अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गया था तू? पापा वो गाड़ी लेट आई थी। झूठ बोलता है तू। गाड़ी को आए हुए 40 मिनट हो रहे हैं और तू अब आ रहा है? पापा वो जमील उर्फ जिमी सेकंड ईयर का तालिबे इल्म कमालुद्दीन का बड़ा बेटा। इन्हें देखकर कमालुद्दीन बस एक ही जुमला कहते हैं, तू नहीं सुधरेगा, कुत्ते की दुम है ना तू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम्हारी भी गाड़ी लेट थी ना? नहीं तो अंकल, मैं तो वो सही है सही है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा था। क्या हुआ? क्या बोल रहे थे पापा? बोलना क्या है तेरे बाप ने? भरम और बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ों की है। ड्राइवर तक तो रुकता नहीं, गाड़ी पे खुद ही साफ कर रहे थे। छोड़ ना यार, तो मैंने कौन सा टेंशन ली है तेरे बाप की बातों की? उनका काम ही है ये यार, अब क्या किया जा सकता है। खैर किया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। अच्छा चल छोड़, थोड़ी देर में छत पर मिलते, ठीक है? हाँ। आ जाओ, लिफ्ट आ गई। मसरूर भाई जी बोले। वो आपसे काम था। जी जी बोले। भाई वो मेंटेनेंस का पैसा जो जमा किया था, इसका अगर हिसाब बना दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी चलें? चलो चले। बस यही है? जी यही है। मसरूर अपार्टमेंट का सबसे पढ़ाकू बच्चा। लिखत पढ़त का कोई भी काम हो मसरूर हर दम हाजिर। मगर मसरूर की एक ही कमजोरी थी, और अगर काम के दौरान उसकी याद आ गई या उसकी कॉल आ गई फिर मसरूर कहीं नहीं मिलेगा। हेलो, अरे बंदा हाजिर है जनाब। मसरूर की आखिर वो कौन सी कमजोरी थी जिस पर मसरूर दुनिया से ताल्लुक छोड़ने को तैयार था? यार अब गुस्सा थूक भी दो यार, पापा की बात को लेकर क्यों इतनी परेशान हो? देखो जिमी, मैं आज फाइनल करना चाह रही हूँ। किस चीज का फाइनल? यहाँ कोई पाक भारत मैच चल रहा है। ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में तो पाक भारत की तरह कशीदा हालात ही लिख रही हूँ। ये मतलब नहीं था मेरे कहने का। देखो जो भी मतलब हो तुम्हारा, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हूँ। देख तू कुछ भी सोच, बस ये सोच ले कि मैं तेरा था और तेरा रहूंगा बस। तेरे इन सूखे वादों से तो मेरी जिंदगी नहीं गुजरेगी ना। तो बता मैं क्या करूं? तुझसे कुछ नहीं होगा जिमी। चैलेंज ना किया करो यार, मर कर भी पूरा करता हूँ, और ये तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। अच्छा तो फिर करके दिखा। बोल क्या करूं? कुछ ऐसा कर जो किसी ने ना किया हो। ऐसा क्या करूं यार, ऐसा क्या? हाँ, एक काम कर। बोल। तू तो किसी को भी लूट सकता है ना। तेरा दिमाग तो सही है ना? बस निकल गई हवा। वैसे तो बोलता रहता है जानी मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, अब क्या हुआ? मगर यार ये इश्क नहीं आसान, एक दरिया है और तैर के जाना है। चलो सही है, मुझे सोचने का मौका दो, कुछ दिनों में बता दूंगा। अबे चल, मैं कौन सा तेरे पास अपना रिश्ता लेकर आई हूँ? बताना है तो अभी बता। लो, बस्ती बसी नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अबे तू क्या लुटेरे को देगा, तेरे पास है ही क्या लुटाने के लिए? लो अब झगड़ा शुरू। ओ हेलो जिमी, इन सब चक्रों में तुम मेरा चैलेंज मत भूल जाना। अरे नहीं बाबा नहीं। चैलेंज? कौन सा चैलेंज, मुझे नहीं बताओगे? तू एक नंबर का फट्टू है। तुझे बताया ना, तो तू शायद डर के मारे यहीं से छलांग लगा देगा। अब ऐसा भी नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर आजा। हाँ तो देख लेते हैं तुझे भी। और कोई इसका रिश्ता नहीं दे रहा तुझे, समझा? हाँ पता है। आरुख एक सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है। कौन सी सिचुएशन? माहरुख ही वो लड़की थी जिस पर मसरूर दिलो जान से फिदा था। उसका नाम पढ़कर या सुनकर वो ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में ही खो जाता था।
अरे हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, इदरीस भाई का फोन आया था। उनकी बच्ची की शादी है और इस्लामाबाद जाना है। तुम तैयारी कर लो, हम सब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मसरूर का क्लास फेलो माज अहमद, तैमूर अहमद की लाडली और इकलौती औलाद, उसके साथ साथ पढ़ाकू बच्चा भी। बस माज की एक गलती थी जो शायद आगे चलकर आपको भी समझ में आ जाए। अबू वो अगले महीने एग्ज़ाम स्टार्ट है तो तैयारी करनी है, तो इसलिए मसूद को घर लेकर आया हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ तैयारी करो और अच्छी से तैयारी करना। हाँ तो दो घड़ी तुम्हारे साथ सुकून से भी नहीं बैठने देते। किसका फोन आ गया? अननोन नंबर है। अरे उठाए ना, देखें। छोड़ो, पता नहीं किसका फोन है। अरे रिसीव तो करें, हो सकता है कोई रिश्तेदार परेशान हो। नए नंबर से कॉल कर रहे हो आपको। चलो तुम कहती हो तो बात कर लेता हूँ। हेलो, कौन? तारुफ का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी बात ही मेरा तारुफ होती है। कौन बदतमीज हो तुम, और अपना तारुफ कराओ। मैंने कोई चंदा नहीं मांगा कि मैं अपना तारुफ करवाता फिरूं तैमूर साहब। चंदा नहीं मांगना तो किस लिए फोन किया है? क्या काम है? बस बात सुन लो। अपने बेटे मुआज को देख लिया जो अभी अभी घर आया है। तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मुझसे पूछने से पहले जरा अपने बेटे मुआज को तो देख लो, वो भी आखिरी बार। क्या आप? मुआज, मुआज। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। क्यों इतने परेशान हैं आप? तुम खामोश रहो, सब्र करो, सब बताता हूँ। हेलो। हाँ, सही सलामत है ना तेरा बेटा? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ तुझे बताता हूँ। फिलहाल तुम जरा मुआज की गाड़ी के नीचे लगे बम को तो देखो। क्या? तुम लोग यहीं रुको। सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है, ये पटाखा बम यहाँ आया कैसे? क्या तैमूर और मुआज के साथ जिमी का ये महज कोई मजाक था, या जिमी के शैतानी दिमाग ने कोई प्लान भी रच लिया था? मुआज का पीछा क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हारे इस क्यों का तो एक ही जवाब है मेरे पास। बेगम, ये कराची शहर है, यहाँ जिंदा रहने के लिए गुंडा टैक्स और भत्ता देना पड़ता है। तो आप पुलिस को बता दें। हेलो। ये मत समझना कि ये बम नकली है तो तेरा बेटा बच गया। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम क्या चाहते हो? इस बात से तुझे अंदाजा हो तो गया होगा कि मेरी पहुंच कहां तक है। और रही बात मेरे चाहने की, तो मिल ही जाता है, और अगर नहीं मिलता तो फिर उससे मौत का मिलन हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, जो तुम कहोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। तेरे बेटे मुआज का वजन होगा कोई 60 किलो तक। 5000 फी किलो के हिसाब से 3 लाख रुपए। क्या? 3 लाख? नहीं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। नहीं है मेरे पास इतने पैसे। ठीक है, जितने पैसे कम होंगे उतना बेटा कम रख लेना। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। मैं दे दूंगा। मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दे दूंगा। बहुत समझदार लगते हो बड़े मियाँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। हाँ मारो, कहाँ हो? चलो छत पर आ जाओ, मैं भी छत पर आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। बेटा, तुम मसरूर को उसके घर भेज दो। मगर अब्बू क्यों? देखो बेटा, अभी जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, बस जाओ। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। क्यों इतने परेशान हैं आप? बेगम, मैं सब बता दूंगा, हौसला रखो।
बेटा मसरूर, बुरा नहीं मानना, हमें एक फ़ोन आ गया और बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना है। कोई बात नहीं अंकल, मैं कल आ जाऊंगा। वरना कल मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊँगा। ठीक है। क्या हुआ, कुछ पता है ना? क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं आप? तुमसे सब्र नहीं होता। मास के सामने मैं नहीं बताना चाह रहा था। आखिर हुआ क्या है? ऐसी क्या बात थी जो आप मास के सामने नहीं बता सकते? मुझे भी तो कुछ मालूम हो। सुनो, हमारे बच्चे के पीछे गुंडे लग गए हैं। क्यों? या अल्लाह खैर, मास का पीछा क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हारे इस क्यों का तो एक ही जवाब है मेरे पास। बेगम, ये कराची शहर है, यहाँ जिंदा रहने के लिए गुंडा टैक्स और भत्ता देना पड़ता है। तो आप पुलिस को बता दें। ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूंगा। पुलिस अगर इतना ही अच्छा काम कर रही होती तो इनकी मजाल थी कि ये फोन कर सकते। तो अब क्या करें? क्या करूंगा? यही करूंगा कि पैसे दे दूंगा। 3 लाख रुपए मेरे बच्चे की जान से ज्यादा नहीं है। 3 लाख? हाँ बेगम, 3 लाख रुपए। मैं बैंक से जाके 3 लाख रुपए निकलवा के लाता हूँ, क्योंकि किसी वक्त भी इनका फोन आ सकता है। कुछ पैसे मेरे पास रखे हुए, मैं दूं? तुम अपने पैसे बेगम अपने ही पास रखो। मैंने कहा ना, मैं बैंक से निकलवा के लाता हूँ। मैं बैंक जा रहा हूँ। क्या सूरत है बताओ ना। यार मैंने तो तुम्हारे सामने ही सब कुछ बोला है। अब मसरूर ही वहाँ की रिपोर्ट देगा, मगर वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। कहीं उनको शक तो नहीं पड़ गया मसरूर पे? वो वहाँ पढ़ाई करने गए, डाका डालने नहीं, समझी? बताओ मसरूर, क्या हुआ? बताता हूँ भाई। बस इतना बता, रिस्पॉन्स क्या मिला, नेगेटिव या पॉजिटिव? रिस्पॉन्स पॉजिटिव। यस यस। देखा, मैंने कहा था ना। ओ हेलो, तुम्हारे अंकल तो बिल्कुल ठुस हो गए थे। यही खबर सुननी थी मुझे। वरना हम तो अभी यहाँ से रफू चक्कर होने का प्लान बना रहे थे। वो तो जिम्मी की प्लानिंग कामयाब हो गई। ये चीज मेरे अजीज। बस अब तैयारी पकड़ो पार्टी की। हेलो। हाँ, पहुँच गए? हाँ हाँ भाई, मैं आपकी बताई हुई जगह पे पहुंच गया हूँ। अब ये बताएं कि मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, बस ये पैसे यहीं रख और जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जा। लेकिन भाई वो को छोड़, मेरे बंदों की गोलियों के निशाने पर है तू। ठीक है भाई, मैं पैसे रख देता हूँ। यार मास कहाँ इतने दिनों से? मसरूर को भी तेरा कुछ मालूम नहीं। यार तुम्हें क्या पता मैंने ये दिन किस तरह गुजारे हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यार तुम दोनों मेरे जिगरी दोस्त हो, इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये बात मैं किसी से शेयर नहीं करता। अबे अब बताएगा भी कि हुआ क्या है? यार दरअसल मेरे पीछे गुंडे लग गए थे। कब, कहाँ, कैसे? यार अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर उन्होंने मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा दिया था। बम? बम? वो भी तुम्हारी गाड़ी के नीचे? अल्लाह खैर करे। और तो और इन्होंने बाबा को भी कॉल कर दी और धमकियां भी दी। कुछ लिया तो नहीं ना? तो क्या मुफ्ते में जान छोड़ेंगे? तो फिर बम कैसे निकलवाया? यार मारूफ, दरअसल वो बम फटाका बम था। पटाखा बम? बस उससे डर गए तुम लोग? अबे यार क्या यार, तू भी। यार उन्होंने बाबा से कहा कि वो असली बम भी लगा सकते हैं। तैमूर अंकल को चाहिए था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते। नहीं ना यार, अब्बू को मुझसे बढ़कर तो कुछ नहीं चाहिए, जब भी उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं करी ताकि वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये तो ठीक किया अंकल ने, वैसे भी तुम उनके अकलौते बेटे हो। हाँ यार। तो अब अंकल क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे यार, बस मुझ पे थोड़ी सख्ती कर दी है यार। बस यार हर थोड़ी देर बाद वो फोन करके पूछते रहते हैं कहाँ हो कहाँ हो। वो फिक्र करते हैं तुम्हारी, बाप है ना वो तुम्हारे। हेलो जी अब्बू, हाँ मैं बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ जी। यार ये मसूद कहाँ रह गया यार? लगता है आज फिर वो यूनियन वालों के अकाउंट्स ठीक कर रहा है। चलो यार, बस मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। चलो ठीक है जाना, हो गया, ख्याल रखना अपना। मास की बातें सुनने के बाद इन तीनों की हिम्मत और बढ़ गई
और उस वारदात के बाद इन तीनों में एक खसलत भी मुश्तरक हो गई और वो है उनका क्रिमिनल माइंड। मगर मेरा शौहर यहाँ नहीं है, मैं कैसे पैसे दूंगी तुम्हें? शौहर तो तेरा आजकल मुल्क से बाहर है और बुटीक तो तुम्हारा भी चलता है, इसीलिए कोई होशियारी की जरूरत नहीं। ये किसका फोन आ गया? हेलो जी, कौन? मैं तारुफ ही तो करवाना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि नाम मदीहा, शौहर इस वक्त चाइना में बिजनेस के सिलसिले में गए हैं और तुम्हारा बेटा बहुत ही प्याला सा खोखलू सा है। इस वक्त वो अपने घर के साथ वाले पार्क में बैठा ब्लू कलर की शर्ट पहनकर बड़े मजे से चॉकलेट खा रहे हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? पहले देखो जो बातें मैंने की है वो सही भी है या नहीं, और देखो तुम्हारा बेटा अरसलान सलामत भी है या नहीं, और बाकी बातें थोड़ी देर बाद करता हूँ। अरसलान, मतलब ये कि नाम मदीहा, शौहर इस वक्त चाइना में बिजनेस के सिलसिले में गए हैं और तुम्हारा बेटा बहुत ही प्याला सा गोखलू सा है। अरसलान, तुम ठीक हो ना? मम्मा क्या हुआ? मम्मा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताए मम्मा। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? बच्चा सलामत है ना तुम्हारा, और इस वक्त तुम मुझसे लिपटी भी हो। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अभी भी देख रहा हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए पैसे जो तुम दो। कितने पैसे? तुम्हारे बेटे अरसलान की उम्र 13 साल तो होगी। नहीं, ये तो अभी 11 साल का ही है। चलो तुम्हें 3 साल माफ किए, बाकी 30,000 फीस साल के हिसाब से 3 लाख। मगर मेरा शौहर यहाँ नहीं है, मैं कैसे पैसे दूंगी तुम्हें? शौहर तो तेरा आजकल मुल्क से बाहर है और बुटीक तो तुम्हारा भी चलता है, इसीलिए कोई होशियारी की जरूरत नहीं। वो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा शौहर चाइना से आए तो तुम्हारा बेटा अरसलान घर पर नहीं बल्कि दुनिया में भी ना हो। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बहुत समझदार लगती है। अब जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सिर्फ 24 घंटों का टाइम है तुम्हारे पास। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। कहाँ लाने पैसे? अब इतनी भी जल्दी ना करें, आराम से घर जाएं, सोचें। बस थोड़ी ही देर में आपको कॉल आ जाएगी। मगर मुझे बंदोबस्त भी तो करना है ना पैसों का। 24 घंटों का टाइम तुझे कथक डांस करने के लिए दिया है। अब बेटे को लेके सीधा घर जा और पैसों का बंदोबस्त कर। चलो। हेलो जी, मैं आपकी बताई हुई जगह पे ही हूँ। हाँ, मालूम है। ये कार तुम्हारी ही है ना? जी बिल्कुल मेरी ही गाड़ी है। अच्छा, ये बताओ कि पैसे शॉपर में ही लाई हो ना? जी शॉपर में ही लाई हूँ। अब बात गौर से सुन, गाड़ी से उतर और ये पैसों का शॉपर दीवार के साथ रख दे। वो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? मिलने के ख्वाहिशमंद सब कब्रिस्तान में। अब पैसे रख और जल्दी से फुट ले यहाँ से। जी अच्छा।
एक बात तो समझा यार। यार तुझे तो हर बात समझानी पड़ती है, वैसे तू खुद मुझसे ज्यादा होशियार है। यार हर बात को मजाक में ना लिया कर यार, आई एम सीरियस। अब मुझे क्या पता था कि तेरा आज सीरियस रहने का मूड है। पूछ क्या समझाऊं? क्या मारूक और तुम क्या वाकई में सीरियस हो? ये तू क्यों पूछ रहा है? खैरियत? वैसे ही यार। कहीं तू तो सीरियस नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं था ही नहीं कभी उसके चक्कर में। बस मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम उसके साथ कभी धोखा मत करना। एक मिनट मेरी बात सुन। तूने शुरुआत की कि मुझे समझा, और अब तू बात करके मुझे समझा रहा है। सब खैर तो है ना? सब खैर है यार। मेरी उस दिन मारूक से बात हुई थी। तो वो क्या बोली? वो तेरी है और तेरी ही रहेगी। मेरी? उसे अभी भी मेरी चाहत और मोहब्बत पर शक है। तूने खुद को काट लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं तो था ही नहीं कभी उसके चक्कर में। मसरूर, मेरी भी आंखें और तो और मुझे भी अल्लाह ने दिमाग देकर इस दुनिया में उतारा है। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। यानी अब गलत फहमी नहीं रहेगी? क्या मतलब? कुछ नहीं यार। यानी कि कुछ था पहले। शिट यार। क्या हुआ? गलती से कॉल लग गई थी। किसको? पता नहीं यार। चल छोड़, आजा नीचे चलते हैं। कहते हैं कि इंसान का लाशऊर उसके शऊर से ज्यादा पावरफुल होता है, मगर यहाँ लाशऊरी तौर पर एक हेलो जी, पुलिस स्टेशन। जी मैं मदिया बात कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी किसी कंसर्न से बात करा देंगी? जी वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और प्रॉब्लम यह है कि मैं थाने नहीं आ सकती। तो आप लोग प्लीज़ अगर मेरे घर विजिट कर लें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। जी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग प्लीज़ मेरे घर में सिविल ड्रेस में ही आइएगा। जी थैंक यू सो मच। कहानी इस मोड़ पर आकर फुल फिल्मी बन जाती है। यानी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यानी अब यहाँ से काम शुरू होता है टीम खोजी का। मगर हैरत की बात तो ये है कि मदीहा ने ये फैसला लिया क्यों? जानना चाहूँगा, ऐसी क्या परेशानी है आपको? जी दरअसल मैं अपने घर से एक छोटा सा कारोबार करती हूँ। मेरे हस्बैंड चाइना से कुछ सामान वगैरह लाके यहाँ पे फरोख्त करते हैं। बस इसी तरह से हमारी गुजर बसर होती है। लेकिन ये सब कुछ आप हमें क्यों बता रहे हैं? कुछ अर्से पहले मुझे कॉल आई और वो यूं के नाम मदीहा, शौहर इस वक्त चाइना में बिजनेस के सिलसिले में गए हैं, और तुम्हारा बेटा बहुत ही प्याला सा गोपलू सा है। अब आप जब पैसे दे बैठी हैं तो फिर क्या मसला है? पैसे देने के बाद मैं समझी कि ये सब बस एक ही दफा देने होंगे। तो फिर? दरअसल हुआ ये कि आज मुझे फिर उस नंबर से कॉल आई है। हाँ, मिस कॉल थी या बात भी हुई है? नहीं जी, मिस कॉल ही थी। मेरी बात नहीं हुई उनसे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो बार बार मुझसे पैसे मांगेंगे। आपको किसी पर शक है? नहीं जी, मुझे किसी पे शक नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो लोग हमारी पूरी खबर रखते हैं। यानी आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अपार्टमेंट में से भी कोई हो सकता है? जी हो भी सकता है और नहीं भी। ओह अच्छा, इसीलिए आपने हमें यहाँ सिविल ड्रेस में बुलवाया? जी हाँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। आप एक काम ये करें कि वो नंबर्स आप हमें दे दें, हम खुद ही देख लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपको थाने बुलवा कर FIR करवा दें। जी बिल्कुल। आप नंबर बोलिएगा। थैंक यू। अब हम चलते हैं। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुल्जिमान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदिया से ताल्लुक है? बिल्कुल सर। जी सईद खान, क्या अपडेट्स हैं? सर CPLC वालों से मैं राब्ते में हूँ, और सर अपार्टमेंट के कुछ लोगों से भी तफ्तीश करनी पड़ेगी। इस तरह की गलती कभी मत करना। वो क्यों सर? क्योंकि आप एक बंदे से पूछोगे, पूरे अपार्टमेंट में बात फैल जाएगी और मुजरिम चौकन्ना हो जाएगा।
तो फिर हमें CPLC से डेटा आने का इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी सर मुझे यकीन है कि ये काम किसी नए बंदे का है, और सर मदिया के किसी रिश्तेदार या अजीज़ में से भी कोई हो सकता है। वो कैसे? सर कोई किसी की इतनी मालूमात कैसे रख सकता है जब तक वो उसके नज़दीक ना हो? यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुल्जिमान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदिया से ताल्लुक है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो देर किस बात की है, फिर शुरू हो जाओ। सर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, बस एग्जैक्ट लोकेशन मिलने की देर है, जो कि थोड़ी देर में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही एग्जैक्ट लोकेशन पता चले मुझे फौरन इत्तला। इस कहानी से जो सबक सीख गया वो बच गया, और जो ना सीखा उसको सिर्फ और सिर्फ ये याद जरूर रखना चाहिए कि जुर्म का रास्ता कितना भी लंबा हो, उसका इख्तिताम काल कोठरी पर ही होता है। हेलो जी, कौन? टाइम पास नहीं कर, धंधे की बात करें। जी कर लेंगे, मगर आप बताओ तो आप हो कौन? मैं वो हूँ जिसको ये सब कुछ मालूम है कि तेरी बेटी ने इस वक्त ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है। जबान संभाल कर बात करो। जबान को तो बहुत संभाले बड़े मियाँ, मगर ये हाथ नहीं संभलते। चेक करके बता, बाद में बात करता हूँ। जवेरिया, जवेरिया। जी अब्बा जी। कहाँ थी तुम? अब्बा जी कोचिंग गई थी, अभी अभी आई हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम जाओ, कुछ नहीं जाओ। जी अब्बा जी। हेलो। हाँ बड़े मियाँ, तारुफ करवाने की अब भी जरूरत है या नहीं? तुम हो कौन और क्या चाहते हो? गंदा है पर धंधा है। पैसे। पैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? कितने पैसे? तुम्हारी इज्जत की कीमत है 3 लाख रुपए। 3 लाख? तेरी इज्जत की कीमत लगाइए, कोई आलू प्याज की नहीं। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। अजीम को जानता है ना, उसने हमारी कंप्लेन पुलिस में लिखवाई थी। अब बेचारा ऊपर कंप्लेन लिखवा। तो अजीम को बिल्कुल सही समझे। और हाँ, ये मत समझना कि हम किसी चीज से लायल हैं। तेरी बाकी की फैमिली तेरे बड़े बेटे के साथ हैदराबाद गई हुई है। लेकिन ये बताओ कहाँ लाने हैं पैसे? कुछ वक्त चाहिए होगा। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे। हेलो हेलो। हाँ सईद, बोलो। सर उस नंबर की लोकेशन ट्रेस हो गई है। वेरी गुड। मेरा शक किसी हद तक बिल्कुल सही साबित हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस नंबर की लोकेशन घूम फिर के मदिया के इलाके में ही आ रही है। यानी तुम रेकी कर चुके हो? यस सर। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि तुम्हारे काम करने का तरीक़ाकार हमने मालूम कर रखा। हेलो, कहाँ हैं आप? हम जहाँ भी हैं, तुम पैसे यहाँ रखो और यहाँ से निकलते बनो। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो तुमने क्या हमारे साथ यहाँ ताश की बाजी लगानी है? जो कह रहा हूँ वो करो और यहाँ से निकलते बनो। ओके ओके ओके। क्या हुआ? डर गए? पता है क्या, मैं समझा था कि 2 लव बर्ड्स दुनिया से दूर कहीं अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ हैं, मगर मैं गलत समझा था। मैं कुछ समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? वापस जा रहे थे यार, लेकिन जैसे ही मेरी नजर शऊरी तौर पर इस प्लास्टिक की पिस्टल पर पड़ी। सर, मैडम भी तो यही मौजूद है, शराफत के भेस में।
लेकिन हमने किया क्या है? हमारा कसूर क्या है? जो तुमने किया है वो अभी पता चल जाएगा। लगता है तुम अपना नंबर बंद करना भूल गए हो। हाँ, ये मेरा नंबर नहीं है सर। ले चलो इन सबको, चलो चलो बेबी। बता। सर ये सब कुछ हमने मजाक मस्ती में शुरू किया था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि हम इसे ऐसे करते जाएंगे। तुम्हारा लीडर कौन है? सर हमारा लीडर कोई नहीं है सर। किस किस को लूटा है? सर सबसे पहले हमने अपने क्लास फेलो मास के अब्बू को ब्लैकमेल किया और उनसे 3 लाख रुपए लिए। और वो बुटीक वाली मदिया? सर बुटीक वाले मदिया के बेटे से हमने सारी इंफॉर्मेशन ली थी। दरअसल उस दिन वो पार्क में बैठा था और चॉकलेट खा रहा था। अकेले बैठे हुए हो, खेल नहीं रहे? मेरा कोई दोस्त नहीं है ना। ओह अच्छा। अरे तो हम बन जाते हैं आपके दोस्त। मगर आप तो बड़े हैं। अरे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। तुम्हारे बहन भाई नहीं है? नहीं। और घर में कौन कौन है? अम्मी है और बाबा जान चाइना गए हैं। वो क्यों? बाबा जानी बिजनेस के लिए चाइना गए हैं और मेरी मम्मा को तो आप जानते ही होंगे। नहीं तो? मेरी मम्मा का बुटीक है और वहाँ सारी लड़कियाँ आती हैं। अच्छा चलो हम लोग साथ खेलते हैं, आओ। और वो आखिरी केस जकरिया का? सर वो जवेरिया मारो कोचिंग में मिली थी सर। कहाँ से आ रही हो? कोचिंग से। अच्छा आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो आजकल? हाँ वो अम्मी और बाकी घर वाले हैदराबाद गए हैं। वो मेरी कजिन की शादी चल रही है ना। अच्छा तो तुम क्यों नहीं गई? मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं और अब्बू यहीं पर हैं। अच्छा कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफ़िज़। तो तुझे मारूफ ने सब बताया था? बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मैंने जकरिया अंकल को कॉल कर दी। अब तुम लोगों की कहानी खत्म। सर प्लीज एक बार हमें माफ कर दो सर, प्लीज सर। माफी तो तुझे मिलेगी मगर यहाँ नहीं। सईद। जी सर। क्या बताया नवाबजादा ने? सर सब कुछ बता दिया है, अब बस इकरारनामे पे साइन करवाना है। कराची पुलिस ने सदर के इलाके से फर्स्ट ईयर के 3 तालिब इल्म मोहम्मद कामिल, मुस्तबा और मोहम्मद सलीम सकना खारादर को भत्ते की पर्चियां देने के जुर्म में गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो ये काम पिछले 1 साल से कर रहे हैं और इसी दौरान वो 8 लोगों को पर्चियां देकर उनसे भत्ता वसूल कर चुके हैं। पुलिस ने मुल्जिमान पर केस दाखिल करके उनको अदालत में पेश कर दिया।